बिहार का चुनाव इस वक्त जिस मोड़ पे खड़ा है, आप देख सकते हैं कि जंगल राज की जीती जागती मिसाल आपको मोकामा में देखने को मिली। किस तरह से एक दूसरे पे गोलीबारी हो रही है, दुलार चंद यादव की वहां पे हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जब उनका मृत शव घर पे ले जाया जा रहा है, वहां बवाल हो रहा है, गोली चल रही है। आप सब लोग जानते हैं कि गांव के सरपंच का भी जब चुनाव होता है, उस वक्त जितने भी लाइसेंसधारी असलहे होते हैं, सरकार के द्वारा लाइसेंस प्राप्त जितने असलहे होते हैं, वो सब के सब थाने में जमा करा दिए जाते हैं। तो इसका मतलब ये अवैध असलहा है जो खुलेआम जिसका प्रदर्शन हो रहा है, जिसका इस्तेमाल हो रहा है। और सिवान में एक दरोगा अनिरुद्ध कुमार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। पलायन का मुद्दा सारे लोग उठा रहे हैं चुनाव में। बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की आई थी रेखा गुप्ता जी, वो भी बोल रहे पलायन क्यों कर रहे हैं बिहार के लोग। 20 साल से तो बीजेपी का राज है, जेडीयू का राज है। और जो लोग यहाँ से पलायन करके दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी का रवैया दिल्ली में क्या है। 8 महीने से सिर्फ बिहार के लोगों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है, उनकी दुकानों पे, मकानों पे, झुग्गियों पे। अभी छठ पूजा बीती है, दिल्ली में छठी मैया का नकली घाट बना दिया है लोगों ने। अब चुनाव आया, कह रहे 10,000 रुपए देंगे, चुनाव के बाद 2 लाख देंगे। तो मोदी जी से और उनकी पार्टी से, एनडीए से सावधान रहने की जरूरत है बिहार की जनता को। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ नहीं किया। धन लाके 15 लाख देंगे, कुछ नहीं किया। कहा था 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा, कुछ नहीं किया। किसानों को फसल का दाम दोगुना करेंगे, कुछ नहीं किया। इसलिए ये चुनाव जो है, बिहार की जनता को ये तय करने का चुनाव है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है। जिन लोगों ने आपको हमेशा धोखा दिया, अपराधीकरण में बिहार को झोंका, उनको वोट देना है, या फिर एक ऐसी पार्टी जो काम की राजनीति में यकीन रखे, ऐसे लोगों को विधानसभा में भेजना चाहिए। और इस वक्त तो वैसे भी बिहार के लोगों को दोगुना ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि 80 लाख वोट एसआईआर के जरिए काट दिए गए हैं। 5 लाख वोट डुप्लीकेट है। 1 लाख वोट ऐसे हैं एसआईआर के बाद जिसमें नाम का अता पता नहीं है। और घुसपैठिया पकड़ने के लिए मोदी जी ने अभियान चलाया था चुनाव आयोग में। मात्र 315 विदेशी नागरिक एसआईआर में मिले हैं, जिसमें 78 मुसलमान, बाकी नेपाल के हिंदू हैं। तो पूरे प्रदेश को आपने परेशान किया, सबसे सर्टिफिकेट मांगा, सबसे कागजात मांगे, वो प्रधानमंत्री जो खुद आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए। तो ये बिहार के लोगों को दोगुना ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा वोट चोरी का घोटाला यहाँ पर हो चुका है।